आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। यूपी में धर्म छिपाकर शादी करने वालों की अब खैर नहीं। यूपी के सीएम योगी कहते रहे हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। यहां पर हैं और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता अनिल पंडित, समाजवादी पार्टी के नेता और एडवोकेट मनोज भारती, इसके अलावा ए.के. जैन जो कि पूर्व डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आपसे अनिल जी जानना चाहेंगे कि ये जो कानून बनाया गया, इससे पहले भी कानून था और वो भी सख्त कानून था, लोगों को संदेश देने के लिए काफी था, लेकिन इसकी जरूरत क्या पड़ी कि इसको बनाया गया? पहले सभी जितने पैनलिस्ट हैं, मेरा सबको नमस्कार, जय श्री राम। और मैं ये कहना चाहता हूं, कानून इसलिए इसको और कठोर बनाना पड़ा। पहले कानून के होते हुए भी लगातार लव जिहाद पूरे देश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़े टारगेट पे है। आप पीछे देखें, एक मेरठ का एक लड़का पंजाब से एक लड़की को दोस्ती करके ले आया और यहां लाके लड़की से उसके जितना पैसा था, जेवर था, सब, शायद उसका नाम मोहिसिन था, उस लड़की की हत्या कर दी। ऐसे ही बहुत सारे किस्सा आप लगा, बरेली में देख लीजिए, शाहजहांपुर में देख लीजिए, बहराइच में देख लीजिए। मैं ये देख रहा हूं कि ऐसा कोई जिला नहीं है जहां लव जिहाद के शिकार हिंदू बेटियां ना हो। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लाना पड़ा। के लोग भी हो सकते हैं जो शिकार हुए हों, और इसमें बड़ा सवाल ये भी है कि जिस भी जिले में इस तरह की हरकतें हो रही हैं या सामूहिक धर्मांतरण कराने की कोशिश हो रही है, तो वहां का प्रशासन क्या नहीं जानता है कानून के बारे में? भले ही आज सख्त कानून बनाया गया, लेकिन कानून तो पहले भी था, 2020 से था। असल में मैं बता रहा हूं कि जो पिछला कानून था वो कठोर, इतना मतलब धाराएं नहीं थी। इसमें जो उम्र कैद का प्रावधान कर दिया है, इससे मैं समझता हूं कि जो लव जिहाद के नाम पर बहुत सारे जिहादी घूम रहे हैं वो डरेंगे और उनके लिए एक सबक होगा कि उम्र कैद एक बड़ी सजा है। तो वो किसी बहन बेटी के साथ ऐसी कोई बदतमीजी करने से पहले सोचेंगे लाख बार। कानून का मतलब ही सिर्फ ये होता है कि लोग उसको देख के समझें, डरें। वो सभी के लिए। केरल में क्रिश्चियन बेटियों के साथ यही हो रहा है, जैन हैं, बौद्ध हैं, सबके साथ हो रहा है। लेकिन इस लव जिहाद के जो शिकारी हैं वो एक विशेष धर्म के लोग हैं। आपको पता है ये जिहादी हैं। जिहादी आक्रांताओं की जो नापाक औलाद भारत में है, लगातार यही काम कर रही है और विपक्ष का इनको समर्थन मिलता है। ठीक है अनिल जी, मनोज जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अनिल जी बता रहे हैं कि ये जो आक्रांता हैं, जो इस तरह के लव जिहाद के शिकारी हैं, और उन लोगों को ये सबक मिलेगा, क्या इससे आप इसको इसी तरीके से पॉजिटिव देखते हैं या इसका कोई और मायने निकलता हुआ दिख रहा है? ध्यान जो भटका के महंगाई, बेरोजगारी और जो प्रदेश में पेपर लीक के मामले हैं, लोग बेरोजगार हैं, युवा जो हैं इतने साल से अपनी डिग्री लेके बैठे हैं, उनको ध्यान भटकाने का एक तरीका है। देखिए असल में क्या है, जो इस देश का विपक्ष है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी के भाई हैं, कांग्रेस है, एनसीपी है, केजरीवाल है, इन सब लोगों को एक बीमारी लग गई है कि बिना मुस्लिमों के वोट के आप इस देश में सरवाइव नहीं कर पाओगे। और मुस्लिमों का वोट ये हिंदुओं की कीमत पे लेना चाहते हैं। मासूम 16-17 साल की मासूम बहन बेटियों की इज्जत पर लेना चाहते हैं। मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए, ऐसा आप कहना चाहते हैं? बात मुस्लिमों के वोट की नहीं है, बात यह है कि मुस्लिमों का वोट लेना कौन चाहता है। हम तो सबका लेना चाहते हैं, हमारे लिए तो सबका साथ सबका विकास है। लेकिन इनका लक्ष्य देखिए, अरब से ऑर्गेनाइज होता है। इस्लामिक जो यहाँ शक्तियां हैं वो लगातार पूरी तरीका से एक गैंग चल रहा है, एक रैकेट चल रहा है पूरे देश के अंदर कि किस तरीका से हिंदू लड़कियों को, बाकायदा लिखा हुआ उसमें, भाई जाट की लड़की है, ब्राह्मण की लड़की है, जैन की लड़की है, कायस्थ की लड़की है। और उनके बाकायदा मैं आपको क्लिप भेज दूंगा, उनके कई मौलाना वो कह रहे हैं कि हाँ आप करिए। अभी बंगाल का एक कैबिनेट मिनिस्टर है फरहाद अमीन, उसने खुलेआम कहा है कि सबको इस्लाम की दावत दो और इनकी बेटियों को लेकर आइए, उनको जन्नत मिलेगी। भाई जन्नत मिलेगी तो सारी जन्नत ये मुसलमान ही लेंगे क्या? इसमें देखिए निष्पक्ष तरीका से आपको समझना पड़ेगा बात। जब तक हम बचाव करेंगे, नाम नहीं लेंगे, भाई सबसे हिंदुओं के कितने लड़के लव जिहाद कर रहे हैं आप बताइए? सारे लव जिहाद सिर्फ मुस्लिम लड़के कर रहे हैं। इसमें क्या है?
वोट लेने के लिए खुलेआम लोकसभा में बोल रहे हैं राहुल गांधी। जिहाद की जो परिभाषा बताई है कानून में, आप राजनेता ये कैसे तय करेंगे कि ये लव जिहाद है? क्योंकि कई मामलों में ऐसा भी होता है कि किसी ने शादी कर ली अपनी मर्जी से, उसमें कोई विवाद भी नहीं है, लेकिन विवाद इसलिए भी पैदा किया था क्योंकि उसके राजनीतिक कारण होते हैं। देखिए भाई साहब, मेरा ये कहना है, हिंदू समाज, भाटी जी भी बैठे हैं और डीजीपी साहब भी हैं, पूर्व डीजीपी साहब भी, हिंदू समाज में सनातन संस्कृति में सभी जातियां, हमारे यहाँ बहन बेटियां माता जितने भी हमारे रिश्ते हैं, सब में एक पवित्रता है कि हमारे यहाँ एक तरीका से आप इसको लोकतंत्र कह लें, फ्रीडम कह लें, खेत पे आना जाना काम करना निष्पक्ष है, किसी ने पल्ला लिया नहीं लिया। वहां आप ये देखिए कितने मुझे 2 केस बता दें कि जहां हिंदू लड़कियों को, मुस्लिम लड़कियों को लेके हिंदू लड़के भागे हों, कोई हत्या करी हो। नहीं, ये उनका टारगेट है कि जब तक वो उनका अपने साथ भी है, मुस्लिम महिलाएं खुद उनसे प्रताड़ित हैं। सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं के विजुअल चल रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि जो कानून बनाया गया है खास तौर पर मुस्लिमों के लिए बनाया गया है, देवर हलाला कर रहे हैं, प्रताड़ित है बेचारी, चीख चीख के चिल्ला रही है मुस्लिम बहनें कि हमारे साथ भाई साहब हमारा ससुर कर रहा है, देवर कर रहा है, दुबई से उसने फोन पे तलाक दे दिया। तो वो खुद, अब वो क्योंकि उनके यहाँ एक ही सिस्टम है, उनके यहाँ पे तो आप ये समझ लीजिए, ये जिहादी तत्व जो हैं एट एनी कॉस्ट इस सनातन परंपराओं को नष्ट करना चाहते हैं। जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मेरे संस्कृति के लोग, सनातन लोग ये कहें कि भाई अनिल पंडित जी सच कहते थे। क्या करेंगे ऐसी राजनीति का जहां हमारे लोग नहीं रहेंगे, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, उनको बांग्लादेश में देखिए कितना बुरा हाल है। मनोज आप जी, संदेश जो अनिल जी कह रहे हैं, क्या उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि उनका कहना है ये राजनीति के लिए नहीं है बल्कि अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए है। तो क्या हिंदुओं में या एक ही धर्म में केवल बहन बेटियों की इज्जत है? जिस तरह से कानून बनाया गया लागू तो सब पर होगा, लेकिन क्या ये बात सच है कि एक धर्म विशेष के लोग ही इस तरह का लव जिहाद करते हैं, या लव जिहाद की जो परिभाषा समाज ने, नेताओं ने तय कर दी वही परिभाषा है? एक्चुअली में क्या है, आजकल देश में क्या चल रहा है, अपनी सहूलियत की राजनीति चल रही है। मेरा व्यक्तित्व भाई साहब, मैं किसी चीज से ना डरता हूं ना घबराता हूं, और भाटी जी भी जानते हैं, मनोज भाई मेरे ही डिस्ट्रिक्ट से हैं, मैं स्पष्ट कहने वाला व्यक्ति हूं। 17 में महाराज जी के नहीं थे और मोदी जी के नाम पर हम उत्तर प्रदेश में सत्ता में आए थे, लेकिन 22 में हम योगी जी के नेतृत्व में उन्हीं के चेहरे पे सत्ता में आए, और 27 तक वो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे योगी जी। तो आप ये समझ लीजिए, अकेले पूरे भारत में मोदी जी के बाद योगी आदित्यनाथ जी का एक बड़ा चेहरा है, और समस्त सनातनियों में उनकी स्वीकार्यता है कि नहीं है, लेकिन ना ही उत्तर प्रदेश से वो हटेंगे। इनके यहां ये परंपरा थूकने की, गंदे चीज खिलाने की। हमारे जिले से भी हजारों लोग कावड़ लेने गए हैं, भाटी जी के गांव से लगभग 150 लोग गए, मेरे गांव से 250 लोग गए, समस्त जाति के लोग गए, एससी गए, जर्नल गए, सब लोग गए, बैकवर्ड गए। हमारे भगवान भोलेनाथ की कावड़ यात्रा पर ये लोग, चीजों को रोकने का एक तरीका होता है। देखिए सर, सनातन परंपराओं में हमारी उम्र भी 50 साल हो रही है, हमने भी देखा है, हम भी गौतम बुद्ध नगर के कॉलेजों से पढ़ के ग्रेजुएट करके आए हैं, हम भी, और भाटी जी भी पढ़े हैं, मैं भी भाटी जी वाले कॉलेज से पढ़ा हूं, मीर भोज से दादरी। हम लोग कभी बेटा बेटी या लड़का लड़की कहीं कॉलेजों में पार्कों में नहीं गए, लड़का लड़की मिले, बहन जी नमस्ते, बात खत्म हो गई। ये जो नया कल्चर, ये वेस्टर्न कल्चर आ रहा है ना, वेस्टर्न कल्चर के नाम पे जो नई हो रही है, मिलने का मतलब ये नहीं कि गलत ही है, वो दोस्त भी हो सकते हैं, साथ में बैठ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, पी। आप जिहादी मान लेंगे तो फिर कैसे विकास होगा? देखिए भाई साहब, विकसित की बात सुन लीजिए आप। लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी, मुल्तान, कराची, पेशावर, यहां भी बहुत विकास था। यदि आप 1947 का जो पाकिस्तान वाला भूभाग से पढ़ेंगे ना, तो वहां हमारे ब्राह्मण भी थे, गुजर भी थे, आज भी लगभग 40 सांसद मुस्लिम गुजर हैं, वहां जाट भी थे, वहां भी विकास था। बड़ी बड़ी हवेलियां थी हिंदुओं की, बड़े बड़े बैंक, जो कराची में बैंक था वो भी हिंदुओं के थे। कहां रह गया? चांद पे पहुंच रहे हैं ये लोग, देश को पीछे खींच रहे हैं। अनिल जी, आखिरी आपसे टिप्पणी इस पर लेना चाहेंगे कि जिस तरह की ये दिक्कतें आने वाली हैं, दिख रही हैं आपको, या फिर आपको लगता है जो कुछ भी संशोधन किया गया, बदलाव किया गया, वो सब कुछ अच्छा है? क्योंकि बीजेपी मानती है कि सनातन धर्म की रक्षक वही है, वही जानती है कि किस तरह से लव जिहाद डिफाइन किया जाए, वही मानती है कि किस तरीके से समाज को चलना चाहिए। सनातन सैकड़ों साल से जिंदा है, कहीं कुछ नहीं हुआ, तो आज ये लाहौर घूम के आए, मैं भी साथ चलूंगा। जाए रावलपिंडी, जो बप्पा रावल ने बसाई थी, जाके दिखाएं।
जो गुरु नानक जी का जन्म स्थान था वहां जाके दिखाएं। और सुनिए भाई साहब, 9% की दर से बढ़े। वो 9% यानी जैसे वो 7 करोड़ थे, आज वो 30 करोड़ हो गए। हम लोग उस टाइम 33 करोड़ थे, आज हम 3 गुना हुए हैं। जो लोग हमारे देखते देखते हम यानी 3 गुना 100 मतलब 100 करोड़, वो देखते देखते 7 के 30 करोड़ हो गए। आने वाला यही रेस हो रहा है। के जो मौलाना मुफ्ती बड़े बड़े बैठे हैं ना, अरबे इमाम, ये यही कहेंगे जो उन्होंने लाहौर और कराची में करा था, वही हाल होना है। ये विकास की चिड़िया का नाम है। कौन सा विकास, कौन सा डेवलपमेंट, कौन से हाईवे, कौन से किले नहीं थे? आप बताइए, क्या नहीं था पाकिस्तान वाले भूभागों में? धर्म के नाम पर कत्लो गार्द होगा। इससे बचने के लिए सनातन संस्कृति को, देश को, धर्म को एक होना पड़ेगा। और ये लव जिहाद का कानून, मैं कहता हूं मृत्यु दंड होनी चाहिए। इनमें तो पकड़े इनको और 3 महीना में ट्रायल हो, इनको फांसी दे देनी चाहिए। बहरहाल अनिल जी और मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उससे पहले एक बात बता दें कि जो बिल आया है उसमें धोखे से बहला फुसलाकर अगर धर्म परिवर्तन और शादी की जाती है तो पहले 1 से 5 साल की जेल थी, लेकिन और 15,000 का जुर्माना था, लेकिन अब 3 से 10 साल की सजा होगी और इसमें 25,000 रुपये का जुर्माना होगा। नाबालिग SC ST अगर कोई लड़की है उसके साथ लव जिहाद किया जाता है तो 2 से 10 साल की पहले सजा थी, लेकिन अब 5 से 14 साल तक की सजा होगी। यानी कि जो सजा और जुर्माने की राशि थी वो बढ़ा दी गई है ताकि लोगों में डर पैदा हो। लेकिन सब लोग इस चर्चा में जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार।